वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है MTH 404 की, और आज इस प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2 है। वो स्टूडेंट जिन्होंने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले वो देख ले, क्योंकि जब तक आपके इनिशियल कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे तो मुझे उम्मीद है आगे वाले आपको जो है ना लेक्चर समझ नहीं आएंगे। तो पहले आप पहली वीडियो देख लें। और वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट है MTH 501, 201 और STA 301, अगर वो भी फाइनल टर्म के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे उनकी जो है वीडियोस अपलोड हैं। तो आप उनसे जो है ना वीडियो से प्रैक्टिस करके आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और एक बार वो वीडियो जो है ज़रूर देख लीजिएगा। आज की जो है हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर है नंबर 28, जिसमें फर्स्ट MCQs आ जाता है। कंसीडर्ड ए पावर सीरीज़, आपको एक पावर सीरीज़ उसने दी है, कह रहे उसके अकॉर्डिंग x जो है वो इक्वल है p के। दी सीरीज़ रिप्रेजेंट करेगी, हमारे पास डी वाला ऑप्शन ठीक है। e की पावर जो है वो p है। दी पावर सीरीज़ हमारे पास जो है ये है इज़ फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ x। तो आपने यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन है वो कन्वर्जेंट वाला है। पावर सीरीज क्लियरली कन्वर्जेंट फॉर दी वैल्यूज ऑफ x लाई इन दी, आपके पास इसमें भी डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। उसे आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़, आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ का आप एक कंसेप्ट याद रखेंगे। ऐसी सीरीज़ जिसमें ऊपर वालों की पावर n होती है और नीचे n ही डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें डी वाला ऑप्शन ठीक है आपका। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट इज़, आप बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका 0 और पाई है। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़, आपके पास कह रहा है आप पावर सीरीज़ के अकॉर्डिंग से जो है सॉल्व करें। तो पावर सीरीज़ में फर्स्ट है इनफाइनाइट, और के जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ ए के प्लस इंटू एक्स प्लस अंडर रूट पाई की पावर जो है वो के। इस सीरीज़ को ओपन कैसे करते हैं, पहले ए की पावर 0 लेते हैं, तो ये वाली चीज़ 0 लेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ए की पावर 1 ली तो फिर ये वाली चीज़ की पावर भी 1 आ जाएगी। फिर ए की पावर 2 ली तो इसके ऊपर भी 2 आ गया। 3 ली तो इसके ऊपर भी 3 आ गया। सो ऑन, इस तरह ही चलता रहा। अब उससे आगे आ जाते हैं फाइंड दी सेंटर ऑफ पावर सीरीज़। सेंटर ऑफ पावर सीरीज़ आप कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली जो आप करेंगे, जैसे आपके पास सीरीज़ जो है ना वो ये वाली गिवन है, आप ऐसे नंबर किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ प्लस आ जाए। अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ प्लस अंडर रूट पाई आ गया, तो कहते हैं ये जो माइनस है बेसिकली ये है सेंटर ऑफ सीरीज़, मतलब जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कह रहे हैं अगर आप फाइंड करें यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ दी सीरीज़, रेडियस फाइंड करने का एक मेन फार्मूला ये वाला है। P इज इक्वल टू लिमिट के बिलोंग्स टू इनफाइनाइट के ए के ओवर ए के प्लस 1। अब कह रहा है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ क्या है आपके पास n, तो आप लिखेंगे इधर k, इधर लिखा हुआ है k प्लस 1, तो आप इसमें यहाँ देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 2 और इसकी जगह आप k लगाएंगे। अब देखिए k ओवर अंडर रूट 2 प्लस k, और इसमें जो नीचे डिवाइड करेंगे उसमें 3 प्लस k आ जाएगा। अब यहाँ k था, इसमें k प्लस 1 किया और इसमें 3 प्लस k आ गया। अब आगे आप क्या करेंगे, आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली चीज़ जो है ना ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली नीचे वाली के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी। आगे उसे आगे आ जाते हैं। कहते हैं सबसे पहले हमने के ऊपर डिवाइड किया, दोनों को के के साथ डिवाइड किया, तो ये कटिंग होने के बाद यहाँ ऊपर 1 आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस 1 ओवर के। अब हमने अंडर रूट के जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट के को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना सॉरी 2 लिए, एक तो हमने बाहर रहने दिया और दूसरे को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बाहर रहने देंगे। जो हमारे पास बाहर रह जाएगा उसकी हमने कटिंग कर दी, जो दूसरा था वो अंदर चला गया, वो दोनों के साथ जाकर डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ के होगा उसकी जगह हम लिखेंगे इनफाइनाइट। पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर, मतलब ये तो सारा ही इनफाइनाइट हो गया, मतलब 1 हो गया, तो हमारा लास्ट आंसर जो है वो 1 आ गया। उसे अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, आपने इसमें इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है।
अब इसमें थोड़ा सा जो ऐड हुआ है, अब यहाँ था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमने पहले भी इसका कह रहे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आप फाइंड करें। तो पहले आप रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस निकालने के बाद इंटरवल कैसे निकालते हैं आपने ये याद रखना है। इंटरवल जो है वो होता है आपके पास, जैसे ये देखें x प्लस पाई है, अंडर रूट पाई है, तो आप ये बिलोंग करता है हमारे p को, मतलब ये कन्वर्जेंस है। आपको मैंने पहले बताया था ये लेस देन p होता है, मतलब लेस देन 1 होता है। तो आपने क्या किया, इसी को ये वाली चीज़ को हमने रखा 1 के इक्वल। ये वाला जो हमारे पास है ये वाला, मतलब हमारा एक इंटरवल बन रहा है, अगर एक साइड पे प्लस वाला है और दूसरी साइड पे -1 वाला आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर प्लस के दोनों तरफ जाकर माइनस का हो गया। अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसको अगर शॉर्टकट फॉर्म में कहूँ कि 3.1416। तो आपने इसका जो है वो अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद इसमें से दोनों माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगे। ये देखेंगे एक प्लस की एक माइनस की, दोनों में से माइनस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर है वो 0.7725 आ जाएगा। उसे आगे आ जाते हैं लेक्चर नंबर 29, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के y का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू y। तो हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो है एक्स के ओवर के का फिक्टोरियल, ठीक है। ये सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। कहते हैं वाई नॉट ए पावर सीरीज कैन नॉट हैव दी फ्रैक्शनल आर या नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट फॉर दी गिवन वेरिएबल। तो पावर सीरीज इज एन एक्सटेंशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ फाइनाइट डिग्री of some positive integer that's why it can be fraction or negative integral exponent। तो ये मोस्टली तो आपका एमसीक्यूज में आ जाता है, लेकिन अगर फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का आएगा तो सीधी सी बात है, आप उसे कहेंगे ये इसकी जो एक्सटेंशन है और वो है पोलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है वो फाइनाइट है, और वो फाइनाइट भी पॉजिटिव में है। उसे अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है स्टेट द कंडीशन अंडर विच दी पावर सीरीज़। आप इसकी पावर सीरीज़ को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिकली वो ज़ीरो है। हम उसे बताएंगे कि के सी जो है वो इज़ इक्वल टू, अगर ज़ीरो रखे तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सी, जो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सीरीज़ है, और इसमें ए के जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमने उसकी कंडीशंस लिख दी अगर अंडर दी पावर सीरीज़ होगा। उससे अगला क्वेश्चन कहता है हाउ पावर सीरीज मेथड कैन डायरेक्टली अप्लाई। आप इसके ऊपर जो है ना डायरेक्टली अप्लाई करें पावर सीरीज को। तो सबसे पहले आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन पावर सीरीज ई एक्स जो है वो है उसकी सीरीज़ इस तरह आ जाती है 1 पहले, क्योंकि यहाँ मतलब एक्स नॉट आता है तो उसके जो है वो इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए 1, फिर x1 वाली आ जाती है, फिर 2 वाली, 3 वाली, और जो पावर होती है वही नीचे डिवाइड भी होती है। अब साइन की आ जाती है, साइन की जो सीरीज़ है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इवन नंबर्स आ जाते हैं, इवन नंबर्स की सीरीज़ हो जाती है। अब उससे आगे आ जाते हैं, कहता है जो y का जो सेकंड डिफरेंशियल है इसको वैसे ही लिखेंगे। अब हम लिखेंगे ई एक्स की सीरीज़ लिखी, और इसमें y जो है फर्स्ट टाइम y प्राइम जो है फर्स्ट डिफरेंशिएट को वैसे लिखेंगे साथ। अब सैन के साथ सीरीज़ लिखी, उसके साथ y को वैसे लिख दिया। अब हमने उसको लास्ट पे ये भी बताना है कि y इज़ इक्वल टू सिग्मा इन्फिनिटी k इज़ इक्वल टू 0 और a के और x की पावर k जो है वो हमारे पास एक फाइंडिंग रेफरेंस है रिलेशंस का। अब उससे आगे आ जाते हैं डिस्कस दी कन्वर्जेंस पावर सीरीज़। आप इसका बताएं इसका सेंटर क्या है। तो सबसे पहले आप इसकी पावर सीरीज़ लिखोगे, आपको पता है ये वाली चीज़ 1 के इक्वल होती है। अब उससे आगे आ जाते हैं सेंटर बताने के लिए आपको एक ही चीज़ समझाई थी कि आपने ये वाली जो चीज़ होगी जो प्रीवियस आपका अगर देखें तो आप इसको रखते हो 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलती है वो आपका सेंटर होता है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह आप पुट करते जाएंगे c को पुट किया तो हमारा एक फाइनल आंसर बन गया था 0 के पावर 0 और a की जो a नॉट आ जाएगा, तो ये इक्वल होता है 1 के। अब उससे आगे आ जाते हैं लेक्चर नंबर 30 पे। लेक्चर नंबर 30 में कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन सैन
हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द सिंगुलर पॉइंट एट एक्स। अब इसमें सिंगुलर पॉइंट में क्या आ जाएगा कि अगर वो साइन पे पूछ रहे हैं आपसे, लेक्चर नंबर 30 में वो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, कह रहा है आप इसका सिंगुलर पॉइंट बताएं। तो सिंगुलर पॉइंट है आपके पास के पाई। सेकंड पे आ जाए, कहता है विच इज़ द मेथड टू डिस्कस द लिमिट ऑफ ए पावर सीरीज एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपका पता होना चाहिए कि इसका कोई भी जनरल फार्मूला नहीं होता कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का, बल्कि एट द एंड पॉइंट पे। तो इसी वजह से हम लोग जो हैं इसको डिस्कस नहीं करते फॉर्मली, बल्कि ऑर्डरिंग मेथड से इसको यूज़ करते हैं। उससे अगला आ जाता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल टू डिफरेंशिएट द रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगल पॉइंट। आप कहते हैं आपने एक एग्जांपल लेनी है तो उसको रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स के होता है, और डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो क्यू एक्स के होता है। कहते हैं हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ली, इसमें कहा कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो p है, तो p को हम x के ऊपर जो है ना नीचे डिवाइड करते हैं ये वाली चीज़ को। तो इसको हम दो तरह जो है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप ओपन करते हो एक दफ़ा प्लस लगा के और एक दफ़ा माइनस लगा के। अब ऐसे ही ओपन किया, फिर आपने इन दोनों को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक की आ जाएगी -1। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो हमारे पास प्लस माइनस में 1 आ रहा है। तो मैं कहूँगी यहाँ सिंगुलर पॉइंट जो है वो हमारे पास रेगुलर हैं। अब इरेगुलर कब होंगे, हम अब लेंगे इसके ऊपर, अगर स्क्वायर ले लेते, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेते, तो इसको मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई जो ओपन किया, ये वाले को 2 टाइम्स ओपन किया, तो इस यहाँ भी आंसर आ रहा है x की जो है x इज इक्वल टू +-1। सिंगुलर पॉइंट जो है हमारे पास पावर ऑफ x-1 और x+1 आर मोर देन 1। अगर मतलब 1 से ज़्यादा होगी तो मैं कहूँगी यहाँ जो एंड पॉइंट बनेंगे वो इरेगुलर होंगे। अब आपने याद रखना है, यहाँ हमारे पास जो है पावर जो है वो 1 से ज़्यादा है, 2 थी, तो मेरे पास इरेगुलर पॉइंट्स आएंगे। यहाँ इसकी पावर 1 थी, तो मैं कहूँगी यहाँ जो लास्ट पे एंड पॉइंट्स आएंगे, एंड पॉइंट्स आएंगे, वो रेगुलर पॉइंट्स आएंगे। सिंगुलर यानी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएंगे, यहाँ आएंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड ए सीरीज सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट द x नॉट इज इक्वल टू 0 सच डैट द रिकरेंस सोल्यूशन। आपके पास के सी के +2 जो है वो इसके इक्वल है। यहाँ के की वैल्यूज़ 1 2 3 4 सो ऑन है, और y जो है वो इसके इक्वल है। समेशन फाइनाइट y इज इक्वल टू 0 के सी के और x की पावर जो है वो k। अब कहते हैं आप बताएं, सबसे पहले अगर हम इसकी सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ है हमारे पास सी नॉट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलती रहती है। तो सबसे पहले हमने वो वाली नंबर्स को अलग करना है जो इवन वाले होंगे। तो हमने इवन वाले नंबर्स को अलग कर लिया, जिनकी पावर्स इवन में थी, और जिनके ऑड में थी उनको अलग कर दिया। अब हमने इवन वाली, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सी नॉट का तो हमें पता है ये 1 के इक्वल होती है, लेकिन अगर हम देखें या आप नहीं भी लिखते सी नॉट की जगह, तो आप आगे आ जाते हैं C2 की जगह। तो ये इसकी पहले वैल्यूज़ निकालेंगे। C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास C जो है 1 जो है वो C नॉट है, तो C2 की वैल्यू निकालेंगे तो C नॉट ही आएगा। अब यहाँ 2 है तो अब 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 3 को, जो ये वाली चीज़ होती है, जैसे अभी 2 की थी 1/2, अब 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो अगर हम इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो वो 3 है। अब आपने याद रखना है, जैसे 6 है, यहाँ मैंने लिखा 3, तो ये इसके पीछे जाएंगे 2 और 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6। इस वजह से हम इसे फैक्टोरियल फॉर्म में 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 4 की है, तो 4 में आपने क्या करना है, 3 को और 3 को जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। और ये वाला 4 जो आपका ये वाला है, ठीक है। अब जैसे ये 5 वाला है, आपने 5 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आपने 5 वाले के साथ जो मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। लेकिन इससे प्रीवियस नंबर कौन सा था, 4 वाला, और 4 वाले के साथ नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसी तरह आपकी ये जो सीरीज़ है वो बनती जाएगी। आपने इन सीरीज़ को जो यहाँ वैल्यूज़ आएंगी वो इन दोनों में पुट करनी है। पुट करने के बाद
C0 की वैल्यूज़ को अलग कर लिया, ठीक है, और C1 की वैल्यूज़ को अलग कर लिया। अब C0 की वैल्यूज़ जो बेसिक फार्मूला था वो था y इज इक्वल टू C0 y1 प्लस C1 और y1, ठीक है, y2। अब हमारे पास y1 की वैल्यू ये वाली हो गई, y1 की वैल्यू को हमने सेपरेट कर दिया और y2 की वैल्यू को जो है ना वो हमने सेपरेट कर दिया। अब कह रहा है दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। लेक्चर नंबर 31 पे आ जाते हैं। कह रहा है सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है, आप बताएं इसमें से x क्या है। तो x आपने अभी प्रीवियस देखा है, x की जो वैल्यू आई थी वो x इज इक्वल टू +-1 थी। उससे आगे आ जाते हैं। What is the advantage of using Fabren's method in solving a differential equation with variable coefficient? This method coefficiently used in the given differential equation with the variable coefficient has the regular singular point. तो बेसिक चीज़ यही है कि आपको ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स देते हैं, इस वजह से हम इस मेथड को अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो यूज़ करते हैं। विच इज़ रूट्स ऑफ इंडिकल इक्वेशन आर इक्वेशन दी एक्सप्रेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं रूट्स आप बताएं, रूट्स का फार्मूला है R1 और R2 इक्वल होते हैं। अब हमारे पास जो है y2 इंटू एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट R1। अब समेशन फाइनाइट x के इज इक्वल टू 0। आपने ये वाली चीज़ जो है ना वो खुद याद रखनी है, ये आपके MCQs में भी आ सकती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। अब कहते हैं आपने एक फाब्रेंस मेथड यूज़ करना है और ड्राइव करना है इंडिकल इक्वेशन करॉस्पॉन्डिंग टू दी इक्वेशन। ये जो आपको उसने दी है उसके अकॉर्डिंग आपने एक इंडिकल जो है वो रूट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, वही फार्मूला जो अभी आपने ऊपर किया है, ठीक है। अब इसमें जहाँ x0 है उसकी जगह आप 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो बाकी आ जाएगी। इसमें जो है अगर आपने फर्स्ट टाइम इसे डिफरेंशिएट किया तो इसमें एक जो है ए ऐड हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस, मतलब ये जो पावर थी वो शुरू में आ गई और इसमें से एक माइनस कर दिया। जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो फिर ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ ये 2 हो जाएंगे। सॉरी, ये पावर पहले शुरू में आई थी, अब ये वाली पावर शुरू में आ गई और इसमें से एक और माइनस किया तो ये -2 हो गया। अब आप इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2x को वहाँ रहने देंगे, इसकी जगह वैल्यूज़ पुट की, इसकी जगह वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करने के बाद y की जगह वैल्यूज़ पुट की, y की जगह वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई अब आपने खुद करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट पे हमारा एक कोफिशिएंट बच जाता है, जैसे है हमारे पास अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू A0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये हमारे एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। MTH 404 की प्रिपरेशन का ये पार्ट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट MCQs है नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए सिस्टम ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 होते हैं। फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर आर फ्रॉम दी फॉलोइंग। कहते हैं आपको 2 इक्वेशंस गिवन दी गई हैं, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी एक और इक्वेशन बन जाती है 2 इंटू डी प्लस 2 यू प्लस 2 डी वी इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, इनको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपने ये याद रखना है, जो आपके पास डी प्लस 2 और डी माइनस 2 जो है वो इक्वल है 0 के। अब इसको आपने दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बेसिकली यही आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती हैं। अब उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कह रहा है आपके पास dy/dt इज इक्वल टू ax है और dx/dt इज इक्वल टू bx है। आप इसमें बताएं कि y की वैल्यूज़ क्या हैं। अब आपने याद रखनी है कि जहाँ है आपके पास d/dt, ये भी आपके पास d के इक्वल होता है और d यहाँ भी d/dt जो है वो d के इक्वल होगा। तो आप इसकी जगह लगाएंगे d और इसके साथ लगा लेंगे y। अब उस साइड पे राइट साइड पे आ गया ax, इसी तरह इसकी जगह पे आप d लगाएंगे, साथ लगाएंगे x और इस साइड पे भी आपके पास जो है वो bx आ गया। अब आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ आप समझ लें जैसे 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया a d x
और जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं ABY। अब उसके बाद आपने क्या किया, दोनों को एक साथ रखा। जैसे ये इधर जो है वो प्लस की है तो दूसरी साइड इस साइड पे आएगी तो माइनस की हो गई। आपने y को कॉमन लिया, बाकी रह गया डी स्क्वायर माइनस AB। अब y इज इक्वल टू 0। अब आप जब y इज इक्वल टू 0 हो गया तो आपके पास रह गया डी स्क्वायर माइनस AB। अब ये इधर माइनस के दूसरी तरफ जाके ये प्लस का होगा, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया। अंडर रूट लेने के बाद जो है ना, जब दोनों तरफ लेते हैं तो साथ प्लस माइनस आ जाते हैं। तो मेन इक्वेशन में हम पुट करेंगे e की पावर की जगह एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब उससे अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह का है। आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करनी है। इसका भी आंसर जो है ना सेम वैसे ही आ रहा है। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, जहाँ से समझ ना आए आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक तो सेम वही था जैसे हमने पहले किया था। अब कह रहा है आगे, अगर आपके पास dx इज इक्वल टू by हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका दोनों तरफ d को मल्टीप्लाई करना है। d को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ हो गया डी स्क्वायर x, और ये वाला अगर dy कर लेती हूँ, dy की वैल्यू आपने ये पढ़ी हुई है कि आप लिख सकते हैं इसकी जगह by, ठीक है। यहाँ आप उसकी जगह प्रीवियस पीछे सॉरी पढ़ के आए थे ax, तो हमने इसे एक साथ लिख लिया। आपने dy की पीछे वैल्यू पड़ी थी ax, तो इसकी जगह आपने लगा लिया ax, तो अब टोटल हो गया abx। अब ये इधर प्लस का इस तरफ आगे माइनस का हो गया, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक c और d वाले फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हमने एक दफ़ा इसे डिफरेंशिएट किया dx के अकॉर्डिंग और एक दफ़ा किया dy के अकॉर्डिंग, ठीक है। dy के अकॉर्डिंग जब किया तो हमारी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब dx के अकॉर्डिंग किया तो ये वाली बनी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद इसको डिफरेंशिएट किया इस साइड पे, इसमें a को इस तरफ मल्टीप्लाई किया और इन सारी चीज़ों को उठा के साइड पे लेके आए, तो ये इधर प्लस की थी, इधर आके ये माइनस की हो गई। अब हमने कॉमन लिया, दोनों में कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वाली बाकी चीज़ें जो है वो ये वाले जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये बाकी बच गए। इनको हमने 0 के इक्वल रखा और यहाँ से जो है एक से हम निकालेंगे c की वैल्यू और एक से निकालेंगे d की वैल्यू। तो जहाँ आपने यहाँ इस इक्वेशन में c और d यूज़ किया था उसकी जगह ये जो लास्ट पे आपके आंसर आया ना c और d के, वो वाली चीज़ें जो है इसमें पुट कर देंगे। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया था dy के अकॉर्डिंग और फिर किया dx के अकॉर्डिंग। फिर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, फर्स्ट वाली को डिफरेंशिएट किया, राइट साइड वाली को a के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर आपने जो है अगली एक इक्वेशन है जो आपके प्रीवियस निकली, इसमें c और d की वैल्यू निकालेंगे। मतलब इसको 0 के इक्वल रखे, 0 के इक्वल रखने के बाद जो आपकी c और d की वैल्यूज़ आ गई उसको फाइनल इक्वेशन में पुट किया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो भी क्लियर हो गया। अगर फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहीं से मसला आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्स करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।